Good evening, dear learners. I'm Shalini and I'm working as an assistant professor at Mahatma Gandhi College, Nagaur. So today's topic is the first type of prefix. कल इसके पहले प्रीफिक्स एंड सफिक्स की सीरीज पे आज का जो हमारा लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर और कंप्लीट हुए हैं, जिसमें पहले वीडियो पे हमने कवर किया था कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स होता क्या है, एंड इन सेकेंड वीडियो हमने टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स देखे, जिसमें हमने सिर्फ उनका ब्रीफली इंट्रो देखा कि उसका मतलब क्या है और उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पहले टाइप को पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं नेगेटिव प्रीफिक्सेस। तो नेगेटिव प्रीफिक्सेस होते क्या हैं? वैसे कल मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव प्रीफिक्स वो प्रीफिक्स कहलाते हैं जो रूट वर्ड की मीनिंग को या तो नेगेटिव कर दे या फिर उसको रिवर्स कर दे या नकारात्मक कर दे या उसका उल्टा कर दे, वो कहलाते हैं नेगेटिव प्रीफिक्स। और जिसको डेफिनेशन राइट करनी हो तो यहाँ से चेक कर सकता है। नेगेटिव प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू रिवर्स और निगेट द मीनिंग ऑफ वर्ड और रूट वर्ड। ठीक, तो ये होती है इन इंग्लिश नेगेटिव प्रीफिक्स की मीनिंग। यू कैन राइट इट और डेफिनेशन यू कैन राइट। अब हम इसके जो 7 नेगेटिव प्रीफिक्स मैंने राइट किए हुए हैं, इसका मीनिंग एंड एग्जांपल्स को देखेंगे। तो चलिए, पहला है नॉन। नॉन का मीनिंग होता है नॉट। देखिए इधर, यहाँ पे जो अदर कलर से रिटन है वो है रूट वर्ड्स और जो येलो कलर से रिटन है वो है हमारे प्रीफिक्स। ठीक, रूट वर्ड के पहले लगने वाले सब प्रीफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले ये स्मोकर रूट वर्ड है। स्मोकर मीन्स होता है स्मोकिंग करने वाला, तो नॉन लगा हुआ है, तो नॉन स्मोकर मीन्स स्मोकिंग नहीं करने वाला। ठीक, फिर नॉन सेंस मीन्स होता है मीनिंगफुल, अर्थयुक्त, एंड नॉन सेंस मीन्स होता है अर्थहीन। ठीक, दूसरा है अन का मीनिंग होता है नॉट, एंड ये रिवर्स भी करता है। जो भी वर्ड है उसकी मीनिंग को रिवर्स करने के लिए भी अन प्रीफिक्स का यूज होता है। जैसे कि पहला है अनट्रुथ। ट्रुथ मीन्स होता है सत्य एंड अनट्रुथ मीन्स होता है असत्य। नेक्स्ट अनवाइस। वाइस मीन्स होता है बुद्धिमान एंड अनवाइस मीन्स होता है मूर्ख। ठीक, नेक्स्ट इज डिस। डिस मीनिंग इज नॉट। डिस का भी जो यूज है वो नॉट के लिए होता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। डिसलाइक। लाइक मीन्स होता है पसंद एंड डिसलाइक मीन्स होता है नापसंद। नेक्स्ट इज डिसफेवर। फेवर मीन्स होता है किसी की साइड लेना, किसी की साइड में खड़े होना, और डिसफेवर मीन्स होता है किसी की साइड नहीं लेना। ठीक है, इसका जो डिसफेवर है इसका हिंदी मीनिंग आप थोड़ा अच्छे से सर्च कर लेना, मेरे माइंड से अभी आउट है। नेक्स्ट इज इन मीन्स होता है नॉट। इसका भी इनका मीनिंग क्या होता है? नॉट। इसकी एग्जांपल्स देखो। इनफ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मीन्स होता है लगातार, किसी भी काम को आप बार बार कर रहे हो वो इनफ्रीक्वेंट होता है, और सॉरी फ्रीक्वेंट होता है। तो इनफ्रीक्वेंट क्या कहलाएगा? उसका अपोजिट, जो बार बार रिपीट ना हो। नेक्स्ट इनसेन। सेन मीन्स होता है सेंसिबल। सेन का मीनिंग होता है सेंसिबल, अर्थयुक्त, और जो इनसेन होता है उसका मतलब होता है अर्थहीन। नेक्स्ट इज इम मीनिंग होता है नॉट, और इसको अपोजिट के लिए भी, रिवर्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो इधर देखते हैं। पॉसिबल रूट वर्ड है, उसके आगे लगा है इम। ये वर्ड तो लगभग सभी ने सुना होगा। पॉसिबल मीन कुछ भी संभव हो जाना, पॉसिबल कहलाता है। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। नेक्स्ट परफेक्ट। लिसन केयरफुली। परफेक्ट वर्ड का जब आपको अपोजिट राइट करना था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अनपरफेक्ट राइट किया है, एंड परफेक्ट वर्ड का अपोजिट अनपरफेक्ट नहीं इम्परफेक्ट होता है, तो डू करेक्ट इट। तो परफेक्ट मीन्स होता है सही, एकदम सही, और इम्परफेक्ट मीन्स होता है सही नहीं। ठीक, उचित। ये परफेक्ट का मीन्स हिंदी में उचित भी होता है। द नेक्स्ट इज इर, एंड द मीनिंग ऑफ इर इज नॉट एंड अपोजिट। इसको भी रिवर्स के लिए यूज, उल्टा बनाने के लिए। द एग्जाम्पल ऑफ इर आर, फर्स्ट इज इररेगुलर। रेगुलर मीन्स सतत। ठीक, सतत, एंड इररेगुलर मीन्स होता है असतत। ठीक, असतत मीन्स, रेगुलर मीन्स जैसे आपके रेगुलर क्लासेस लगती हैं, आप रेगुलर स्टूडेंट हो, जो डेली होता है, जो रिपीट होता है, एंड इररेगुलर मीन्स जो बार बार नहीं होता है। ठीक, द नेक्स्ट इज इल। अभी एक और एग्जांपल और है इर का, पहले उसको भी देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार, एंड इररिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है गैर जिम्मेदार, जो जिम्मेदार नहीं होता है। इल, द मीनिंग ऑफ इल इज नॉट, एंड द एग्जांपल्स आर। इल का पहला एग्जांपल है
इलीगल, लीगल वर्ड का मीन होता है कानूनी, ठीक। लीगल जो वर्ड है वो कानूनी जो चीजें होती हैं वो कहलाता है लीगल, और इलीगल का मीनिंग होता है गैर कानूनी, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इलॉजिकल। लॉजिकल मीन्स होता है तर्क पूर्ण या तर्क संगत, और इलॉजिकल का मीन्स होता है वितर्क पूर्ण या वितर्क संगत। सो दिस इज द क्लास ऑफ टुडे। इस पे हमने क्या है कि नेगेटिव प्रीफिक्स के 7 टाइप्स को देखे हैं, उनको समझा है, उनके एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, हर प्रीफिक्स के 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, बिकॉज मेरे पास राइट करने के लिए आगे स्पेस नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। आगे एग्जाम्पल्स आपको खुद बनाने हैं या कमेंट बॉक्स पे आपको डालने हैं कि अदर एग्जाम्पल्स इफ यू नो देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड इसके अलावा भी अगर कोई नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं आप जानते हैं तो आप उनको भी कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताइए, और इनके एग्जाम्पल्स को और फाइंड करिए, एक प्रॉपर नोट्स बना के उस पर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और इसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि जो भी यूजी के स्टूडेंट हैं जिनके इंग्लिश लैंग्वेज जो पेपर है फाउंडेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें क्या होगा अगर ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं इस पे प्रीफिक्स एंड सफिक्स पे, जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो